और इस बीच आपको चंडीगढ़ से बड़ी खबर दे रहे हैं। मेयर का चुनाव मुकम्मल हो गया चंडीगढ़ में, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। और इसी के साथ चंडीगढ़ को अपना नया मेयर मिल गया। बीजेपी ने जीत लिया है मेयर का चुनाव। मनोज सोनकर बन गए हैं चंडीगढ़ के नए मेयर। इस वक्त की अहम खबर आपको दे रहे हैं। मनोज सोनकर बीजेपी के मेयर बन गए हैं। चंडीगढ़ में बीजेपी का मेयर बना है और इसी के साथ चंडीगढ़ के लोगों को अपना नया मेयर मिल गया है। जबरदस्त हंगामे के बीच चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव मुकम्मल हो गया। हरसिमरत पॉल मेरे साथ इस खबर पर जुड़ी हैं। सीनियर डिप्टी मेयर्स के इलेक्शंस बाकी है, अभी उनकी वोटिंग होनी बाकी है। प्लीज हाउस में शांति बनाए रखें, इस तरीके से वोटिंग को खराब ना करें। बैठिए आप लोग, बैठिए प्लीज आप लोग बैठिए। सभी काउंसलरों से मेरा निवेदन है कि आप लोग बैठिए। मैं धन्यवाद करता हूं सभी काउंसलरों का, सदन के अंदर जितने भी मौजूद हैं, और मैं धन्यवाद करता हूं अपनी पार्टी का जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। और प्लीज आप सभी लोग बैठें। प्लीज इन सब लोगों को बैठाइए अपनी अपनी सीटों पे। पुलिस से मेरी विनती है, निवेदन है कि तो चंडीगढ़ में बीजेपी का मेयर बन गया है। मनोज सोनकर बने हैं बीजेपी के मेयर और इसी के साथ चंडीगढ़ वासियों को अपना नया मेयर मिल गया है। मनोज कुमार ने जीत लिया है मेयर का चुनाव। अब डिप्टी मेयर्स का चुनाव होना बाकी है। 2 डिप्टी मेयर चुने जाएंगे। इस बीच जबरदस्त हंगामे के बीच मेयर का चुनाव तो मुकम्मल हो गया है। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन किया था मेयर चुनाव और डिप्टी मेयर्स के चुनाव के लिए, लेकिन ये गठबंधन हार गया। हालांकि नंबर गेम कुछ और कह रहा था, लेकिन ये बाजी पलटती हुई सी नजर आई है। क्या क्रॉस वोटिंग हुई है या फिर क्या हुआ है, ये जानेंगे, आपको जल्द बताएंगे तमाम तफसीलात। फिलहाल आपको बता रहे कि चंडीगढ़ में बीजेपी के मेयर बन गए। मनोज सोनकर बने हैं बीजेपी के मेयर। चंडीगढ़ से आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं। डिप्टी मेयर्स का चुनाव होना अभी बाकी है। हरसिमरत पॉल मेरे साथी इस खबर पर बनी हुई है। हरसिमरत, लम्हे की अपडेट आपके जरिए हमने पहुंचाई है चंडीगढ़ मेयर चुनाव के हवाले से अपने दर्शकों तक। नंबर गेम तो कुछ और कह रहा था हरसिमरत, ये बाजी पलट सी कैसे गई? क्या क्रॉस वोटिंग हो गई है? जी बिल्कुल मुमताज, जिस बात का डर जो था इंडिया अलायंस को सता रहा था, आखिरकार वो हो गया है। आपको बता दें कि भाजपा के मनोज सोनकर जो हैं वो चंडीगढ़ मेयर की सीट पर काबिज हो गए हैं। वहीं इंडिया अलायंस जो था कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में, ये अलायंस जो है बिखरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े बताए गए थे कि अलायंस के पास 20 वोट हैं, पर जब रिजल्ट निकलकर सामने आया तो इसमें 16 वोट जो है वो बीजेपी को गए, अलायंस को 12 गए और 8 वोट जो है वो इनवैलिड करार दिए गए हैं। हालांकि ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो आना बाकी है, पर ये अनाउंसमेंट जरूर हो गई है कि मेयर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जीत चुके हैं। वहीं अगर बात की जाए आंकड़ों की, तो आंकड़े सच में जादुई आंकड़े हैं, क्योंकि 14 पार्षद जो थे वो भाजपा के पास थे, एक उनके पास सांसद किरण खेर का वोट था। उसके बावजूद 15 वोटों के बावजूद एक और वोट जो है उनको एक्स्ट्रा पड़ा है। इसका मतलब जो है कि क्रॉस वोटिंग उनको हुई है या फिर वोट जो है वो उनको डाले गए हैं। तो इस तरह से आप देखिए कि 8 वोट जो है वो इनवैलिड कर दिए गए हैं, जो अभी तक की जानकारी आ रही है। हालांकि आपको बताएं कि ये जानकारी जो है अभी ऑफिशियल तौर पर सामने नहीं आई है, पर सूत्रों के हवाले से यही चीज निकल के अंदर से सामने आ रही है कि 8 वोटों को इनवैलिड कर दिया गया है और अलायंस को 12 वोट मिले हैं। आप अंदाजा लगाइए कि 12 वोट, जिसमें से 13 आम आदमी पार्टी के थे, 7 कांग्रेस के थे और इनमें से भी 12 वोट जो है वो अलायंस को पड़े हैं। इसका मतलब एक बड़ा गुटबाजी कह लें या फिर अंदरूनी खींचतान कह लें, वो जो है इंडिया गठबंधन में निकलकर सामने आई है कि पूरे अपने ही वोट जो है उस अलायंस को नहीं पड़े हैं। तो ऐसे में जीत जो है वो भाजपा की हुई है और मनोज सोनकर जो है वो इस मेयर पद पर काबिज हो गए हैं। और इसके बाद आपको बता दें कि अब जिस तरह से मेयर जो है वो बन गए हैं और अगले जो चुनाव है वो सीनियर डिप्टी मेयर के और डिप्टी मेयर के वो मेयर ही करवाएंगे, तो अगले चुनावों की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल ये बाजी जो है भारतीय जनता पार्टी ने मार ली है। जी हरसिमरत, जो सूत्रों के हवाले से 8 इनवैलिड वोट्स की खबर मिल रही है, जाहिर है कि फिर ये इंडिया अलायंस के 8 इनवैलिड वोट्स होंगे। अभी इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जहां तक वोट्स की बात हुई है, हो सकता है इनमें से कुछ वोट जो है वो क्रॉस वोट हो गए हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के भी जो वोट हैं उनमें से भी कुछ इनवैलिड हुआ हो। तो अभी तक ये गिनती सामने नहीं आई है। हालांकि ये चीजें जो है बहुत खुल करके सामने नहीं आती कि किसने किसको वोट किया है या किसका वोट इनवैलिड हुआ है, पर फिर भी माहिर ये बताते हैं, जानकार ये बताते हैं कि
वोट जो है वो ज्यादातर अलायंस के इधर उधर हुए हैं, यानी कि एक गुट जो बनाने में वो कामयाब नहीं हो सका है। अलायंस का जो मैसेज जाना चाहिए था वो निकलकर अभी सामने नहीं आया है। भारतीय जनता पार्टी जो है इस मैसेज को आगे पहुंचने में नहीं दे रही और उनका जो मेयर है वो बन गया है फिलहाल। हरसिमरत, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। राजनीति में तो बिल्कुल अनसर्टेनिटी होती है। कहाँ तो नंबर गेम देखकर लग रहा था कि इंडिया अलायंस ही मेयर की सीट पर काबिज होगा, लेकिन यहाँ पर भाजपा के मेयर बन गए हैं, तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। राजनीतिक हल्के में कब क्या हो जाए हरसिमरत। बिल्कुल मुमताज, ये तो बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं। और आपको यह भी बता दें कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं अनिल मसीह, उनके ऊपर भी लगातार जो है वो आरोप लगते रहे, दोष लगते रहे कि उन्होंने जो है इसमें कोई गड़बड़ी की है। हालांकि अप्रूव जो है वो नहीं हो सका है। अंदर हंगामे के हालात थे, ये भी बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से, जो लोग वहां पर अंदर मौजूद थे उनके द्वारा ये जरूर बताया गया है। पर आपको यह बता दें कि फिलहाल जो रिजल्ट निकलकर सामने आया है उसमें 16 वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को पड़ गए हैं और इसके साथ उन्होंने अपना मेयर जो है वो चंडीगढ़ में बना लिया है। तो अब डिप्टी मेयर्स का चुनाव होना बाकी है। इंडिया अलायंस ने मेयर चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को आगे किया था। डिप्टी मेयर्स कांग्रेस के उम्मीदवार हैं अलायंस की तरफ से। अब इसे देखकर क्या सूरत हाल लगती है? अब इनका चुनाव क्या मेयर करेंगे हरसिमरत? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि मेयर की देखरेख में जो है ये चुनाव करवाए जाएंगे। सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के दोनों के जो चुनाव हैं वो करवाए जाएंगे। हालांकि जो गठबंधन की तरफ तय हुआ था कि जो मेयर का कैंडिडेट था वो आम आदमी पार्टी का था गठबंधन के, वहीं सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का जो चुनाव होना था वो उसके लिए कांग्रेस के कैंडिडेट रखे गए थे और इनका जो मुकाबला है सीधे तौर पर भाजपा से है। अब देखना होगा कि आखिरकार इसमें अलायंस जो है वो अपना रंग दिखा पाता है या फिर नहीं। तो ये प्रक्रिया कितनी देर में पूरी हो जाएगी हरसिमरत? अभी कुछ ही देर में जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है पहले मेयर की होगी और उसके बाद साथ ही साथ जो अगले चुनाव है वो करवाने शुरू कर दिए जाएंगे और उसमें भी सेम जो प्रोसीजर है वो रहेगा और उसके बाद अनाउंस हो जाएगा कि सीनियर डिप्टी मेयर और मेयर कौन है, डिप्टी मेयर कौन है। हरसिमरत, हंगामे की खबरें आई, हंगामेदार तरीके से ये पूरी प्रक्रिया पूरी हुई है। फिलहाल क्या चल रहा है यहाँ पर? आपको बता दें मुमताज कि अंदर जो है वो जाने के लिए मना किया गया था। आज जो मीडिया को नहीं जाने दिया गया, इसके बाद एक कमरे में मीडिया को बिठाया गया है। वहां पर लाइव लिंक की मदद से जो है अंदर की चुनावी प्रक्रिया देखी जा रही थी और जब वोटिंग खत्म हुई तो वो लाइव प्रक्रिया जो है वो भी रोक दी गई है। तो जिस तरह से जानकारी मिल पा रही है, अपने सूत्रों के हवाले से हम लोग जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से अभी आपको बताया गया है कि जब वोटिंग हो रही थी, काउंटिंग हो रही थी, उस समय जरूर हंगामे के आसार देखने को मिले थे। तो अब का अंदर क्या हालात है उसके बारे में भी हम जल्द जानकारी जो है वो साझी करेंगे। इस बीच ऐसी भी खबरें आई हरसिमरत कि आम आदमी पार्टी ने और कांग्रेस ने चुनाव में धांधली का आरोप लगा दिया है। जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर पर गड़बड़ी करने का आरोप जो है वो लगाया गया है, क्योंकि मसीह बीच में बता रहे थे कि जो अनिल मसीह प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो बीच बीच में सिग्नेचर कर रहे थे और हंगामा जो है वो भी किया जा रहा था। अगर कोई इसको नोट करता था तो हंगामा कर रहा था। तो इस तरह से प्रिसाइडिंग ऑफिसर पर जरूर गड़बड़ी करने का जो आरोप है वो कांग्रेस और अलायंस में जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, इन लोगों की तरफ से लगाया गया था। पर फिलहाल कुछ भी प्रूव नहीं हुआ है और फिलहाल जो है रिजल्ट वो अनाउंस होना बाकी है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है वो बहुत जल्दी हो जाएगा। जी हरसिमरत, अब इसी का इंतजार है कि थोड़ी देर में अब सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का भी चुनाव हो। फिलहाल पूरी तरह से चर्चाओं में बना हुआ है मेयर का चुनाव। कोर्ट के दखल के बाद 30 तारीख तय की गई थी हरसिमरत। काफी अड़चने आई थी इस चुनाव में भी। अब जबकि चुनाव मुकम्मल हो गया है तब भी मुझे लगता है हरसिमरत कि अब नए सिरे से सियासी बहस शुरू हो ही चुकी है ऑलरेडी। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि ये जो इस बार चुनाव रहे हैं, मेयर चुनाव रहे हैं, चंडीगढ़ में ऐसी सिचुएशन पहली बार देखने को मिली कि ये मेयर चुनाव करवाने के लिए हाई कोर्ट में पहुंचना पड़ा और हाई कोर्ट की तरफ से तारीख दी गई थी कि 30 तारीख को चुनाव होने हैं। अगर आज की मैं बात करूं तो सुबह जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस के गठबंधन के जो एमसी थे वो तो समय पर पहुंच गए थे, पर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद थे वो बहुत लेट जो है वहां पर पहुंचे। उसके बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी जो है वो लेट से आते हैं, देर से आते हैं और चुनाव जो है तकरीबन 1 घंटा देरी से शुरू होता है। तो इस तरह से जो है आज की कार्रवाई ये रही है और ये सारी कार्रवाई जो है हाई कोर्ट के निर्देशानुसार ही अमल में लाई गई है। हालांकि चंडीगढ़ में ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि मेयर इलेक्शन के लिए इतना जो तामझाम है करना पड़ा हो, इतनी फोर्स है जो बुलानी पड़ी हो। और फिलहाल जो इलेक्शन है वो हो चुके हैं। मेयर के इलेक्शन जो है हमारे नतीजे उसके सामने है, जल्द ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है वो हो जाएगी। सही कहा आपने हरसिमरत, जल्द ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद फिर तस्वीर कुछ और क्लियर होगी। फिलहाल अब
बीजेपी का मेयर बन गया है चंडीगढ़ में और इसी के साथ चंडीगढ़ को अपना नए मेयर मिल गए हैं मनोज सोनकर के रूप में। हरसिमरत, अब फिलहाल क्या कार्रवाई यहां पर चल रही है? सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव थोड़ी देर में या कितनी देर में यहाँ होने ही वाला है? जी बिल्कुल, थोड़ी ही देर में जो है सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का जो चुनाव है वो शुरू हो जाएगा। इसकी एक सेरेमनी रहती है, प्रोटोकॉल रहता है। जैसे ही अनाउंस होता है, रिजल्ट अनाउंस होता है, जो मेयर रहते हैं वो सबसे पहले जाकर के अपनी सीट संभालते हैं। सीट संभालने के बाद तुरंत वोटिंग हॉल में जाया जाता है जहां पर पहले वोटिंग हुई है और वहां जाकर दोबारा ये प्रक्रिया शुरू करवाई जाती है, जिसमें सीनियर डिप्टी मेयर, उसके बाद डिप्टी मेयर के लिए जो है वो वोटें डलती है और उसके बाद उनकी अनाउंसमेंट होती है। कुछ ही समय की और बात है। मेयर जिस तरह से सबके सामने आ गया है कि चंडीगढ़ को मनोज सोनकर के रूप में नया मेयर मिला है, ठीक वैसे ही थोड़ी देर में सामने आ जाएगा कि डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर किसका बनता है। आखिरकार एक बार जो गठबंधन के लिए ये जरूर देखना था कि किसकी सरकार बनती है, किसका मेयर बनता है, वो तो सामने आ गया। अब ये देखना होगा कि ये अलायंस जो है अपना सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर भी बना पाता है या फिर ये भी भाजपा की झोली में जाएगा। जी मुमताज। हरसिमरत, कुल मिलाकर इंडिया अलायंस का ये लिटमस टेस्ट तो नाकाम साबित हुआ। बिल्कुल मुमताज, ये कह सकती हैं आप, क्योंकि आज एक तरह की परीक्षा थी इस अलायंस की, क्योंकि कहा जा रहा था बहुत समय से कि जो इंडिया गठबंधन है वो भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ेगा, पर ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बहुत कोशिशें की गई कि आखिरकार इस गठबंधन को जो है एक नया रूप दे दिया जाए, लोगों में मैसेज जाए। सबकी निगाहें चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन पर जरूर थी, क्योंकि जिस तरह से गठबंधन हुआ था, बार बार बताया जा रहा था कि ये गठबंधन जो है आगे और जाके लोकसभा चुनावों में भी इसकी रंगत देखने को मिलेगी। पर आज जो इसका रिजल्ट आया है, इससे साफ तौर पर यह पता चल रहा है कि गठबंधन हो या ना हो, भारतीय जनता पार्टी को फर्क नहीं पड़ता है। उनकी सरकार काबिज थी और इसी तरह से उनका जहां पर दबदबा है बना रहा है। जी हरसिमरत, इस बीच चंडीगढ़ नगर निगम के दफ्तर के बाहर बड़ी सख्त सिक्योरिटी है। तकरीबन 700 के करीब पुलिस के जवान यहां तैनात किए गए हैं। कुल मिलाकर हाई सिक्योरिटी के बीच ये मतदान कराए जा रहे हैं। हमें इंतजार रहेगा हरसिमरत कि आखिर सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर कौन चुना जाता है चंडीगढ़ नगर निगम के लिए। बेहद शुक्रिया हरसिमरत आपका ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो तस्वीरें आप देखिए, चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव तो मुकम्मल हो गया है। मनोज सोनकर के रूप में चंडीगढ़ नगर निगम को अपना मेयर मिल गया है, चंडीगढ़ वासियों को मेयर मिल गया है और अब सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना बाकी। तो ये सबसे बड़ी खबर दे रहे हैं आपको चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर। कोर्ट के दखल के बाद 30 जनवरी तारीख तय की गई थी मेयर के चुनाव के लिए। कोर्ट को इसमें दखल अंदाजी करनी पड़ी और अब ये देखिए चंडीगढ़ में गठबंधन को बड़ा झटका लग गया है। इंडिया अलायंस का ये लिटमस टेस्ट कहा जा रहा था मेयर का चुनाव, और इस लिटमस टेस्ट में इंडिया अलायंस फेल सा होता हुआ नजर आ रहा है। चंडीगढ़ में बीजेपी ने मेयर का चुनाव जीत लिया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर ये चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन बीजेपी ने चुनाव बैठे रहे और ये इन्होंने हमारे माइक्स बंद कर दिए। हमारे माइक बंद थे, इनके माइक्स ऑन थे, इनके सभी काउंसलर वेल में मौजूद थे और पूरा शहर देख रहा है किस तरह इन्होंने धक्केशाही किया। हमें 20 की 20 वोट डालनी थी, इन्होंने हमें कुछ नहीं दिखाया। कोई बैलेट पेपर हमें शो नहीं किया गया। पहले भी हमारे बैलेट पेपर पर निशान पाए गए। हमारे बैलेट पेपर के पीछे मार्क था, पेन से इन्होंने डॉट लगाई हुई थी। जब इनका वो प्लान फेल हो गया तो इन्होंने प्लान बी यूज किया। जो हमारी पार्टी आदेश कहेगी हम उसके अनुसार कहेंगे, पर जो भी इन्होंने किया ये शरेआम धोखा किया है। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि काउंटिंग एजेंट को बुलाया तक नहीं गया और अपने आप रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। ये शरेआम जब बीजेपी ने देखा कि हम अभी अपनी पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं उनके से डिस्कस करके जैसा भी वो हमें डायरेक्शन देंगे हम उसके अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट स्टेप है हम उसके अकॉर्डिंग लेंगे। मेरे ख्याल नाल दलजीत जी ਤੁਹਾਨੂੰ भी बहुत लंबा समय हो गया है, पर मैं एक गल ਤੁਹਾਨੂੰ कहना चाहता है कि ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰੋ कि ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹੈ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ जो प्ले एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है। या तो आप इनका इंटरव्यू लीजिए, मैं बाद में होता हूं, क्योंकि ये शोर ही मचाएंगे। देखिए ये शोर ही मचा सकते हैं। ठग बंद बीजेपी सरकार चाहूंगा। हाँ जी, सरेआम इनके बाउंसलर ने मेरे हाथ से वोट छीनी है और हमने खींच के
अगर इतनी सच्चाई थी ना तो क्यों सामने नहीं लेके आए? सरेआम इनकी 12 वोट थी और हमारी 22-23 वोट थी और पे नीचे टिक लगाए। अगला कदम क्या होगा आपकी साइड से? हम हाई कोर्ट जाएंगे, पीछा हम भी नहीं छोड़ेंगे। कितनी वीडियोग्राफी कर लेंगे, एसएसपी मैडम, पुलिस सारे है। कम से कम हाई कोर्ट तो खत्म नहीं हुआ ना। हम लोग चलो ठीक है यहाँ, अगर फिर भी हमारे नेताओं ने ये बोला था कि पूरे टाइम चुप बैठना, हम चुप बैठे रहे, कोई हमने शरारत नहीं करी, कोई हम बैल में नहीं गए। आप लोगों ने देखा सीट पे बैठे थे, लेकिन जब उसने 3 बार काउंटिंग की, तीनों बार आप पार्टी की जीत थी, फिर वो साइड में ऐसे टिक लगा। 2 बार साइन कौन करता है? सीनियर डिप्टी मेयर वाला चुनाव अभी बाकी है। हम वोट नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। क्यों दे हम, क्यों दे हम? जब सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, सरेआम किरण खैर मैडम इशारे कर रही है। क्या कहते हैं अगर आप वोट नहीं देंगे, अगर आप देखो हमें नियम की बात नहीं, हमें चंडीगढ़ जैसे शहर को बचाना है। मेन जो शहर को बचाने के लिए मेयर साहब की कुर्सी पे होता है, तो जब उसी में इतना धोखा कर चुके हैं ये, तो सीनियर डिप्टी मेयर बन के क्या चलने देंगे? 9 साल से चंडीगढ़ की जनता का बेवकूफ बना रहे हैं। आप देखो ना, इनसे आज तक डड्डू माजरा का कूड़ा क्लियर हुआ है। इन्होंने पार्किंग कितनी महंगे रेट कर दिए हैं, ठीक है, पेट्रोल कितने महंगे कर दिया, दूध कितने महंगे कर दिया। अरे इन्हें तो राजगद्दी पे बैठने की आदत पड़ी है। कॉर्पोरेशन बीजेपी का ऑफिस है, ये कॉर्पोरेशन नहीं है, सिर्फ एक बीजेपी का। अगर डीसी साहब इतने खरे थे ना, तो क्यों पूरा इलेक्शन करवा के नहीं गए? क्यों डीसी साहब बीच में उठ के चले गए? एक नई ज्वाइंट कमिश्नर मैडम आते हैं, बेचारे वो चुपचाप सारा तमाशा देख रहे हैं। आप निकलवाइए वीडियो। अगर उसमें हमारी 24 वोट ना हो ना, मैं काउंसिलर अपना छोड़ दूंगी। मैं सरेआम देखी है मैंने 3 बार। वार्ड नंबर 23 प्रेमलता। रणनीति हम हाई कोर्ट जाएंगे, और जब हमारे मनोहर जी ने सारी वोट हाथ में उठा ली, और जब मैंने भाग के हाथ में से लिया, तो एक यहाँ पर अंदर मार्शल है, उन मार्शल ने मेरे हाथ से छीन के राणा के हाथ में नीचे से पकड़ाई। क्या मार्शल भी इन्हीं के इशारों पे जीतते हैं? क्या वो उन्हें खाने को देते हैं? जो एक जॉब करता है कोई, चाहे पुलिस वाला हो चाहे कोई भी हो, वो तो जनता का सबका होता है। तो इसका मतलब ये नहीं, खुद मेरे हाथ से छीन के और मार्शल ने नीचे से पकड़ाए हैं सारे के सारे। भाई जो खरा होता है सामने लेके आओ, इतने खरे हैं तो। अगर झूठे नहीं थे, उसमें जाके मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। और मैं कहती हूँ कि बीजेपी सरकार का अंत आ चुका है। आज मेयर बना लिया होगा, ठीक है, धोखे से, लेकिन एमपी के इलेक्शन में क्या करेंगे? जब पब्लिक है वोट डालने जाएगी ना, ये एक इतिहास है, इतिहास रचा जाएगा चंडीगढ़ में। और जो कॉलोनी वाले हैं वो सारे हैं ना, उस टाइम देखना, वोट देके इनके मुंह पे जूते मारेंगे। किरण खैर मुर्दाबाद। सचिन गलत जी बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ से दे रहे हैं। मेयर चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल कर ली। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन अब हाई कोर्ट जाने की बात कर रहा है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से धांधली के आरोप लगाए गए इस चुनाव में। क्रॉस कर रहे थे, उनके हाथ कांप रहे थे साइन करते हुए, उनकी जुबान कांप रही थी, पर उन्होंने काउंटिंग एजेंट तक नहीं बुलाए। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मीडिया मौजूद ना हुआ हो। मीडिया क्यों नहीं था? क्योंकि उन्हें पता था अगर मीडिया होगा तो ये काम नहीं कर सकते थे। उन्होंने मीडिया की बिना मौजूदगी के ऐसा काला काम किया है कि हमारे सामने ही साइन करने के साथ साथ हाथ उठाते ही पेन मार दिया, और काउंटिंग एजेंट को तो बुलाया भी नहीं। काउंटिंग एजेंट को बिना बुलाए उन्होंने अनाउंस कर दिया कि 16 वोट मनोज सोकर को है, 12 वोट कुलदीप को है। कभी 8 वोट इनवैलिड हो सकती है, क्रॉस भी नहीं, इनवैलिड कि हमने गलत वोट डाल लिया है। नहीं, नियम एक भी नहीं सर, ऐसा हुआ है कभी 20 वोट वाले की 12 वोट पड़ रही है, 16 वोट वाला जीत रहा है। ऐसा तो कोई नियम रहा ही नहीं आज तक। सरेआम गुंडा कर दिया है। अगला स्टेप हम कोर्ट को अप्रोच करेंगे, बट कोर्ट पे भी हमारा जो विश्वास है खत्म हो चुका है। कोर्ट की वीडियोग्राफी में ये हाल हुआ है तो क्या ही विश्वास रहेगा। एसडीएम वहां मौजूद थे, डीसी साहब मौजूद है, जो सेक्रेटरी है ईशा कंबोज, हमारे फोन नहीं उठा रही 6 दिन से, वो कह रही मैं कुछ नहीं कर सकती। हाई कोर्ट का रुख किया था, ये हाल है। इसके बाद शायद हम सुप्रीम कोर्ट बचे, सुप्रीम कोर्ट भी जाने की तैयारी में है। पर इतनी गुंडागर्दी, अगर इनको इतनी खुली छूट मिली है कि डीसी के सामने, एसडीएम के सामने ये हाल है, कोई फायदा नहीं है उस चुनाव का, कोई फायदा नहीं है। जब मेयर के चुनाव में 20 वोट हम पड़ रही थी, हमें उसको 12 कर दिया तो क्या रह जाएगा। अब प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो थे वो चले गए। वीडियोग्राफी में साफ दिख रहा है उनके हाथ कांप रहे थे, उनकी जुबान कांप रही थी, पर इनकी गुंडागर्दी की कोई हदें नहीं थी। ये पार कर चुके हैं सारी हदें जी। मेरा नाम सचिन गालव है, वार्ड नंबर 13 से काउंसलर हूँ, कांग्रेस पार्टी।
सिंगल आईडी ट्राई करो।